फ़र्ज़ नमाज में क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना नमाज के शराइत में से है। अगर कोई आदमी फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है और क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज नहीं पढ़ता, उसकी नमाज नहीं होती, ये शराइत में से है। लेकिन ऐसी जगह पर है, जंगल में जा रहा है, किसी ऐसे वीराने में है, नमाज पढ़ने लगा है, अब उसे कोई बतलाने वाला नहीं कि क़िबला किस तरफ है, सिमत भी उसको मालूम नहीं किस तरफ है, तो फुक़हा ने लिखा है ऐसी सूरत में अपनी ज़हनी कुव्वत को लड़ाए, इज्तिहाद करे और फिर जिस तरफ उसका दिल मुतमईन हो उस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ ले। तहर्री करने के बाद, जोहद कोशिश करने के बाद जिस तरफ उसका रूह मानता है, दिल मानता है, रुख करके नमाज पढ़ ले। और ये नमाज इसकी ऐसा ही होगी जैसे उसने बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी। ये उस वक़्त है जब उसको मालूम भी ना हो, बतलाने वाला भी ना हो, और अगर उसको मालूम हो क़िबला उस तरफ है, जेहत मालूम है, फिर वो जेहत तब्दील करके नमाज पढ़ रहा है, तो ऐसा शख्स बागी होगा और ये बगावत के मारा जाएगा, इसकी ना नमाज होगी और ना ये मुसलमान रहेगा। इसलिए क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना शर्त है उस वक़्त जब तक उसको मालूम हो। मालूम नहीं, मालूम होने के ज़राए भी नहीं, उस वक़्त गुंजाइश है। हमारे यहाँ यूँ होता है कि आम तौर पर आपने देखा होगा, लोग गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, रेलगाड़ी में हो या आम गाड़ी में हो, तो गाड़ी की सीट पर ही बैठे हुए उधर ही नमाज़ पढ़ते हैं और ये भी देखते नहीं हैं क़िबला किस तरफ है या नहीं। तो कोई कहने वाला कह दे भाई ऐसे नमाज नहीं होती, तो कहता है छोड़ो, सफ़र में सब माफ़ है, बस हो जाती है। और पढ़े लिखे लोग करते हैं। हालांकि रेलगाड़ी हो या जो दूसरी गाड़ी है, पहली बात यह है कि मौजूदा दौर में ये मुश्किल है नहीं, ना तो क़िबले की तायीन मुश्किल है, ना सिमत मालूम करना मुश्किल है, इसलिए कि हर आदमी के पास ऐसा मोबाइल मौजूद है, उसको रखो, वो फ़ौरन बतला देता है क़िबला उस जानिब है। दूसरी बात यह है कि गाड़ी वालों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, उनके पास असबाब मौजूद होते हैं, वो बतला भी देते हैं और नमाज के लिए गाड़ियाँ रोकते भी हैं। अगर ना भी रोकें तो सवारी को यह हक़ हासिल है, वो ड्राइवर को रुकवा सकती है ज़बरदस्ती। लेकिन चूँकि हम तो आसानी वाली बात ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो रोकने, वो 10 मिनट बाद गाड़ी रोकेगा, हम पहले ही सीट पे पढ़ लेते हैं, क़िबले का रुख हो या ना हो, और कहते हैं नमाज हो जाती है। ऐसी हालत में नमाज नहीं होती, पहली चीज़। और चूँकि इन रेलगाड़ी हो, समुद्री जहाज़ हो, आम ट्रांसपोर्ट हो, इसमें सिमत मालूम करना मुश्किल नहीं है। और फिर ऐसे ये लोग बैठ कर भी पढ़ते हैं। मेरे साथ एक सफ़र में एक आदमी बैठा था, जूते भी पहने हुए थे, सीट बैठे हुए उसने। पहले तो वो सोता रहा, खराटे मारता रहा, मैं उसके खराटों से डरता रहा, पता नहीं मुझे खा ना जाए, ऐसे ख़तरनाक थे। फिर बाद में उसकी आँख खुली, नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। मैंने हिलाया, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? कहते नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे नमाज तो नहीं होती, छोड़े छोड़े हो जाती है। मैंने कहा तेरी हो जाती है, ठीक है, तेरी हो जाती है, ठीक है, तुझे हाथ लगाना भी ऐसों की हो जाती है। चूँकि उसके ज़ाम में तो हो गई, अल्लाह के यहाँ नहीं हुई। वो शरीयत में होता तो शरीयत का एतबार करता, वो तो अपनी खुदी में है, वो शरीयत में तो है ही नहीं। जो शरीयत में होता है वो शरीयत के मसाइल जानता है, शरीयत के मसाइल पर अमल करता है। लेकिन अपने नफ्स को शरीयत ना बनाओ, अपनी मर्ज़ी को शरीयत ना बनाओ। शरीयत सीखो, मसाइल सीखो, और सीखने के बाद जब आदमी अमल करता है तो वो मसला अल्लाह के यहाँ मकबूल भी होता है, वह इबादत भी मकबूल होती है।